लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बनता है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 11 सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें आई। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, आई जो है अपना वो सेंस ऑर्गन है। मतलब ये क्या करता है, हमारे को दिखाता है, यानी देखने में हमारे क्या करता है, हेल्प करता है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले आई के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी एक्सटर्नल लेयर है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से, मतलब आउटर जो सेल है, आउटर आई की आउटर सेल जो है आपकी, वो क्या बनती है, कॉर्निया बनती है। इसके बाद आपके पास एक कन्वेक्स शेप का लेंस होता है आई के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। प्यूपिल जो होता है आपका, इसको मेरे ख्याल में हिंदी में पुतलियां बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, लाइट को एंटर करवाना होता है, और इसमें इसकी हेल्प कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस एक तरीके का डायफ्रैगम होता है जो क्या काम करता है, लाइट एंटर करवाने में हमारी हेल्प करता है। इसके जो इससे पहले जो स्पेस बनता है उसमें एक लिक्विड फील्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है, इस लेंस को साफ रखना होता है। ये इसका फर्स्ट प्राइमरी पार्ट बनता है आई का। इसके बाद जब हम देखते हैं तो जितनी भी आपकी इमेजेस हैं वो सारी की सारी रेटिना पे बनती हैं। जो आपकी रेटिना होती है उस पे क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। जब कोई लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये क्या करती हैं, सेंस करती हैं, और हमारी आई इस रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है। वो लाइट सेंस जो है वो उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती हैं, और वो सिग्नल्स में आपकी ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचती हैं। जैसे आप इस लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हो, कन्वेक्स लेंस की, इसके आई के अंदर जितनी भी इमेज बनती है ना वो इन्वर्टेड बनती हैं। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनती हैं, लेकिन जो ये ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके वहां पे दिमाग में पहुंचता है तो आपको वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारी की सारी कैसे दिखाई देती हैं, सीधी दिखाई देती हैं। ये आई के बारे में है। इस लेंस का एक खासियत होती है, ये अपनी फोकल लेंथ इजीली चेंज कर सकता है। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है अकोमोडेशन ऑफ आई। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है, कैसे ये चेंज करता है, उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास अकोमोडेशन ऑफ आई। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। फोटोग्राफर देखे होंगे आपने। फोटोग्राफर क्या करता है, कई बार अपने कैमरे को इस तरीके से रोल करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो क्लियर इमेज लेने के लिए उसके फोकस को सेट कर रहा है, कैमरे के फोकस को वो सेट कर रहा है। हमारी जो आई है उसके अंदर ये फंक्शन इनबिल्ट होता है, यानी हमारी आंख जो है ना वो सिल्वरी मसल्स की हेल्प से कैमरे को, जो आपका लेंस है, उसको पतला या मोटा कर सकती है। एग्जांपल लेके देखें, जैसे मान लो हम पहले किसी चीज को नजदीक से देखते हैं। मान लो मैं अभी फिलहाल कैमरे को देख रहा हूं और मैं अचानक आसमान में देखना शुरू कर दूं तो मुझे दोनों चीजें क्या होंगी, साफ दिखाई देंगी। लेकिन क्या उसी फोकस पे कोई कैमरा फोटो उतार के, और क्या उसी फोकस पे, मान लो पहले कैमरे का फोटो उतार लिया, उसने किसी आपका फोटो उतार लिया, क्या उसी सेटिंग में क्या वो आसमान का फोटो ले सकता है, नहीं ले सकता। जब आपका फोटो ले रहा है वो उस टाइम पे, और जब वो आसमान का फोटो लेगा उस टाइम पे उसको क्या करना पड़ेगा,
उसकी फोकल लेंथ को, कैमरे की जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारी आंख में यह चीज क्या होती है, इनबिल्ट होती है। इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। यानी द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिली मसल्स इज नोन एज अकोमोडेशन ऑफ आई। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ आई। अब हम ये देखेंगे कि आईज के अंदर डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। आपने एक चीज नोट की है, जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें भी कुछ बच्चों को चश्मे चढ़े होते हैं, और जो एज पर्सन होते हैं उनको भी चश्मे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम देखेंगे जो स्टूडेंट लाइफ में जो स्पेक होता है उसको परमानेंट लगाए रखते हैं बच्चे, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो हमेशा क्या नहीं करते, हमेशा चश्मा नहीं लगाते हैं। मोस्टली केसेस में वो क्या करते हैं, मान लो नॉर्मल चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जब उनको कुछ पढ़ना पड़ेगा या कोई चीज नजदीक से देखनी पड़ेगी उस टाइम पे वो अपने चश्मे लगाते हैं। जैसे वो अभी खा पी के बैठे हैं लेकिन उनको क्या करना पड़ा, अखबार पढ़ने बैठ गए मान लो, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना चश्मा निकालेंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये डिफरेंस क्या है, उस स्टूडेंट लाइफ वाले बच्चे को क्या कौन सा डिफेक्ट है और उस एज पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके 10th क्लास में ही है डिफेक्ट्स ऑफ आई। हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट डिफेक्ट जो आपको बता रखा है उसका नाम है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइडेडनेस। फर्स्ट डिफेक्ट आई का क्या है, मायोपिया। जब हम आई के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट रेटिना। लेकिन कुछ केसेस में क्या हो जाता है, मान लो ये हमारा आई लेंस है और ये हमारी होगी कंप्लीट आई। ये हो गया आपका लेंस जिसको आप क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हो। मान लिया ये है हमारी रेटिना। कुछ पर्संस के साथ क्या होता है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, जो आपका लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, इसका नेचर कन्वर्जिंग का होता है। ये क्या कर देता है, इन रेज को कन्वर्ज करके रेटिना से पहले मिला देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। अब हमने ये पढ़ा है कि इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, ना तो रेटिना से पहले बननी चाहिए ना रेटिना के बाद में बननी चाहिए। इसका मतलब है अगर बिफोर रेटिना इमेज बन रही है तो रेटिना के जो सेंसिटिव सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, उनके ऊपर एक्यूरेट सेंसर नहीं आएगा और वो जो इमेज बनी हुई है वो इंसान को साफ नहीं दिखेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। इस डिफेक्ट का नाम है भाई मायोपिया। यानी द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना इज नोन एज मायोपिया। मोस्टली केसेस में, कुछ एक को छोड़ के, ये जो डिफेक्ट होता है ना, ये डिफेक्ट स्टूडेंट एज में होता है। स्टूडेंट एज में क्या हो जाती है, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट रेज हैं वो जल्दी कन्वर्ज हो जाती हैं, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाए, मोस्टली केसेस में बता रहा हूं, कुछ केसेस इसमें एक्सेप्ट हैं, उनको छोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस डिफेक्ट में जो पर्सन है ना उसको दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। यानी जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना उनको दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके का जो डिफेक्ट आता है और किसी स्टूडेंट को है और वो पीछे बैठा है तो उसको बोर्ड देखने में तकलीफ होगी। जो ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे हम पढ़ाते हैं उसको वो देखने में दिक्कत होती है, लेकिन वो जब उस चीज के नजदीक जाएगा तब उसको साफ दिख जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन मायोपिया द
image of object is formed before retina and a person suffering from myopia cannot see distant object clearly. दूर की चीजें उसको साफ दिखाई नहीं देंगी, इस वजह से उसको क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। अब है इसका रिमूवल, कि इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं मायोपिया को। इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है। ये जो आपका लेंस है इसका नेचर कैसा है भाई, कन्वर्जिंग नेचर है भाई इस लेंस का, जो हमारी आंख में लगा हुआ है वो क्या है, कन्वर्जिंग नेचर का है। हम क्या करें, इससे पहले एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दें। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस लगा दें, तो क्या हो जाएगा आपके पास, मान लो जितना ज्यादा इसकी कन्वर्जिंग पावर है उतनी ही डाइवर्जिंग पावर का हम क्या कर दें, एक लेंस लगा दें, तो वो इमेज कहां बन जाए, रेटिना पे। एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो यहां पे अब हमने क्या कर दिया है, एक यहां पे हमने क्या लगा दिया, डाइवर्जिंग नेचर का एक लेंस लगा दिया। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉल होगी। अब इसका नेचर तो कैसा है, इसका नेचर डाइवर्जिंग है, ये क्या करेगा, रे को डाइवर्स करेगा इस तरीके से, और उसके बाद क्या होगा, ये तो कन्वर्स करेगा ही, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग, और इमेज आपकी कहां बन जाएगी, रेटिना पे बन जाएगी, और हमें क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा, साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। याद रखने की बात यह है, अगर मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो हमारे पास क्या होता है, इमेज बिफोर रेटिना बनती है। रीजन क्या है उसका, कि हमारे लेंस का जो है नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग है। अगर हम उसका डाइवर्जिंग नेचर लगा देते हैं, डाइवर्जिंग नेचर का कोई लेंस लगा देते हैं, तो हमारी इमेज एग्जैक्ट कहां पे बननी शुरू हो जाती है, रेटिना पे, और हमें क्या हो जाता है, साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ आई है हाइपरमेट्रोपिया। अब ये देखेंगे कैसा है, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं हम लॉन्ग साइडेडनेस। इस डिफेक्ट में क्या होता है, मान लो ये हमारा आई लेंस हो गया, ये हमारी आई हो गई, ये यहां पे हमने क्या बना दिया, रेटिना बना दी, ये आपकी रेटिना, ये आपका आई लेंस। यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखी है, अगर मान लो इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, तो ये उसको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा इजीली, और आपकी इमेज कहां बननी शुरू हो जाएगी, आफ्टर रेटिना। दोबारा देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा हुआ है, इसका नेचर है कन्वर्जिंग, लेकिन इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, इसलिए ऑब्जेक्ट ये क्या है, इजीली कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, और इमेज कहां पे जाके बन रही है, रेटिना से पीछे बन रही है, तो भी हमें साफ दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इमेज जो रेटिना पे फॉर्म होगी वही इमेज हमें साफ दिखाई देगी। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन बनती है, इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई द इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। फिर वही बात बता रहा हूं आपको, मोस्टली केसेस में हाइपरमेट्रोपिया एज्ड पर्संस को होता है। उसका रीजन क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम होती चली जाती है, और ये इजीली कन्वर्ज नहीं कर पाता है, इसलिए इमेज आफ्टर रेटिना बननी शुरू हो जाती है, और आफ्टर रेटिना बनी हुई इमेज हमें साफ दिखाई नहीं देती। मोस्टली क्या होता है, एज पर्सन में होता है। आपने नोट किया होगा, एज पर्सन क्या करते हैं, हर टाइम स्पेक्स नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, जब उनको अखबार वगैरह पढ़ना पड़ता है तब वो स्पेक्स लगाते हैं, और पढ़ के फिर अपना रख लेते हैं। अब इसको रिमूव कैसे किया जाए, यानी नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रिमूवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया।
रिमूवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैसे होगा, आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसकी पावर कैसी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, और इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर है। हम क्या करें, इसके आगे एक कन्वर्जिंग लेंस और लगा दें, कुछ तो ये लेंस कन्वर्ज कर दे और कुछ ये कर दे, और अगर हमारी इमेज रेटिना पे बननी शुरू हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका हाइपरमेट्रोपिया रिमूव हो जाएगा। कैसे, एक बार देखिए, ये हमारा आई लेंस हो गया, ये हमारी आई होगी, ये वाला पोर्शन हम किसके बराबर मान लेते हैं, रेटिना के बराबर मान लेते हैं लेंस। मान लो इसके आगे हमने एक और कन्वर्जिंग नेचर का यानी कन्वेक्स लेंस ही लगा दिया है। ऑब्जेक्ट मान लो हमारा यहां पे रखा है इस तरीके से, कुछ तो ये कन्वर्ज कर देगा उसको और कुछ हमारा आई लेंस कन्वर्ज कर देगा, और इमेज कहां पे बन जाएगी, रेटिना पे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हाइपरमेट्रोपिया जो है रिमूव हो चुका है। दो बातें हैं, मायोपिया में आपको कनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है, हाइपरमेट्रोपिया में आपको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डिफेक्ट जो है ना आपका, तीसरे तरीके का जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है भाई प्रेसोबायोपिया। प्रेसोबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है, इसमें ना तो इंसान को ज्यादा दूर का साफ दिखाई देता है, ना ज्यादा नजदीक का साफ दिखाई देता है। इसको समझने के लिए आप पहले वो बात रिमाइंड कीजिए जो मैंने आपको कब बताई थी, शुरुआत में बताई थी, अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन क्या करता है, हमारा आई लेंस से फोकल लेंथ सेट करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। अब क्या हो जाता है, अगर हमारी अकोमोडेशन पावर कम हो जाए ना, यानी फोकल लेंथ चेंज करने की जो क्षमता है हमारी वो कम हो जाए, उस टाइम पे आपको ये डिफेक्ट आई में नजर आता है। एग्जाम्पल, मान लो प्रेसोबायोपिया में अकोमोडेशन ऑफ आई कम हो गई, यानी वो अपना फोकस जो है आई वो सेट नहीं कर पाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूर का भी साफ नहीं दिखाई देगा, आपको पास का भी साफ नहीं दिखाई देगा। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसोबायोपिया बोलते हैं। इसको रिमूव कैसे किया जाए, अब आप एक चीज नोट कीजिए, मान लो हम यहां स्ट्रेट खड़े हैं, हमें कोई चीज नजदीक से देखनी है तो हम क्या देखेंगे, डाउनवर्ड देखेंगे। मान लो हमारा ये है, हम क्या देखेंगे, डाउनवर्ड। और कोई ऑब्जेक्ट हमें दूर देखनी है तो हम क्या देखेंगे, अपवर्ड देखेंगे या स्ट्रेट देखेंगे। दो पोजीशन बन गए हमारे पास आंख की। पहली पोजीशन तो ये है कि ऊपर वाले पोर्शन से देख रहे हैं, दूसरी पोजीशन क्या है, नीचे वाले पोर्शन से देख रहे हैं। यानी आपको, अगर आपको दोनों तरीके का डिफेक्ट होगा, ना दूर का साफ दिखाई दे रहा है ना पास का साफ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लेंस लेना पड़ेगा जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, दो तरीके का लेंस लेते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो कनकेव नेचर का होता है, कनकेव लेंस होता है, और नीचे वाला क्या होता है आपका, कन्वेक्स लेंस होता है। इसके बारे में एक बार तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रेसोबायोपिया को जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं, उस लेंस में अपर पोर्शन कौन से नेचर का होता है, लोअर पोर्शन कौन से नेचर का होता है। इसको याद करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। जब हमने मायोपिया को पढ़ा था तो मायोपिया में दिक्कत क्या थी कि दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही थी, और उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, कनकेव लेंस का यूज किया था। इसी तरीके से जब हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया में हमें क्या दिक्कत आई थी कि नीचे का या नजदीक का हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसको रिमूव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी थी, कन्वेक्स लेंस की। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम इस डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ऊपर पोर्शन कनकेव लेंस, नीचे वाला कन्वेक्स लेंस।
नीचे वाले से हम क्या देखेंगे, नजदीक की चीजें, ऊपर वाले से हम क्या देखेंगे, दूर की चीजें। आपके सिलेबस में 3 ही तरीके के डिफेक्ट हैं, प्रेसोवायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। तीनों तरीकों से मैंने पढ़ा दिया है, तीनों की डिटेल बता दी है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी पुट कर सकते हो। मैं रिप्लाई करूंगा या आपकी क्यूरी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नए नए वीडियो आते रहें। स्कूल का भी